यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मेरा सवाल भाजपा वालों से ये है कि कब तक आप पुरानी बातों को आज तक दोहराते रहोगे? आप कब अकाउंटेबिलिटी लोगे? और वहीं पे कांग्रेस से मेरा ये एडवाइस है, भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग करिए, कुछ यूनिक लाइए। हम भी चाहते हैं कि किसी और पार्टी को लाए, लेकिन आप काम ही ऐसा करते हैं, हमको बीजेपी वालों को वोट देना पड़ता है। मेरा सवाल दोनों पार्टियों से ये है कि हर बार आप दोनों ने जैसे अपनी डिबेट्स में बार-बार कहा धर्म धर्म हिंदू हिंदू, पहले तो हम भारतीय हैं ना, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कब तक धर्म का झंडा लेकर आप दोनों पार्टी वोट मांगती रही? मेरा सवाल भाजपा से है कि यहाँ पे इन्होंने विपक्ष की तरफ बीएमसी की तरफ तो अपना अग्रसर कर दिया है, लेकिन विपक्ष जो वोट चोरी के बारे में बोल रही है और राहुल गांधी जो गैस लाइटिंग की तरफ आरोप लगा रहे हैं, तो उन चीजों में क्यों धांधली हुई और क्यों फुटेज जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उन्हें क्यों मिटा दिया गया? आपने ही कहा कि डूबे डूबे मिल गए और गगरिया लेके डूब गए, लेकिन महाराष्ट्र में तो लग रहा है कि ठाके ठाके मिल गए और सब कुछ ले डूबे। जय श्री राम श्री सनातनी भाई लोग, दोस्तों आज के बहुत जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों आज की इस डिबेट में जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट है, वो लोग बीजेपी के प्रवक्ता को इस डिबेट में ऐसे सवाल पूछते हैं कि उसकी बोलती ही बोल नहीं। आप लोग भी देख लीजिए कैसे बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को इस डिबेट में रेल लेते हैं स्टूडेंट। तो चलिए बिना डर के आज तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे स्टूडेंट लोग हैं इस डिबेट में रेल लेते हैं गौरव भाटिया को। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। सवाल भाजपा वालों से ये है कि कब तक आप पुरानी बातों को आज तक दोहराते रहोगे? आप कब अकाउंटेबिलिटी लोगे? और वहीं पे कांग्रेस से मेरा ये एडवाइस है, भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग करिए, कुछ यूनिक लाइए। हम भी चाहते हैं कि किसी और पार्टी को लाए, लेकिन आप काम ही ऐसा करते हैं, हमको बीजेपी वालों को वोट देना पड़ता है। भाई ईमानदारी के लिए ताली बजा दीजिए इसके लिए। ऐसे क्या काम ही ऐसा करते हैं जो आपने कहा? आइए तो नाम क्या है? आप जैसे फॉर एग्जांपल वोट चोरी पे बात कर रहे हैं, तो वोट चोरी के लिए पहले आपको पश्चिम बंगाल जाना चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि हम वोट चोरी और हिंदू मुस्लिम यही करते रहते हैं, लेकिन जो लोकल लेवल पे चीजें हैं, जैसे इंदौर में हुआ है वो नाले वाला, और ऐसे ऐसे जो लोकल इश्यूज है उस पे क्यों नहीं? जल्दी से एक आखिरी सवाल। हाँ। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आप 2024 की जीत को लेकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आपके 37 में से 34 जो एमपी चुने गए वो करोड़पति है, तो आप किस तरह के समाजवाद और किस तरह के राम मनोहर के लोहिया जी की विचारधारा को प्रेरित करेंगे? समाज चुप दाई बबुआ हाथी पर आई, घोड़ा पर आई, साइकिल पर आई, सब पर चर्चा होगी। आपसे शुरू करते हैं क्योंकि कांग्रेस पर सबसे ज्यादा लोगों के प्रश्न है, फिर दुबे जी और गौरव जी के पास जाएंगे। उनका कहना है कि कैसे भरोसा करें, ऐसे आप लोग काम करते हैं कि हम चाहते भी हैं तो आपको वोट नहीं देते हैं, बीजेपी को देते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने जो किसानों की जमीन के अधिग्रहण का अधिकार उनको दिया वो गलत किया? क्या 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया वो गलत किया? क्या जल जंगल जमीन में 14 करोड़ आदिवासियों को उनका अधिकार दिया वो गलत किया? क्या बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया वो गलत किया? आज क्या हो रहा है बताइए? हमने क्या पूछा दुबे जी? वही बच्चे ने पूछा कि वोट चोरी वाला मुद्दा क्या आप उठा रहे हैं? वोट चोरी वाला आप में से कितने वोटर्स हैं? हाथ उठाइए, अगर हाथ उठाइए। आप में से कितने लोगों का वोट गड़बड़ हो गया या आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? कितने लोगों? अच्छा मुझे बताइए, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से चीफ जस्टिस को भारतीय जनता पार्टी कानून बनाकर हटा दे तो क्या वो सही किया? क्या अगर दो ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज एसआईआर में चुनाव आयोग कर रहा है जिसके लिए शपथ पत्र दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर और तो क्या कांग्रेस पार्टी वो आवाज उठाना बंद कर दे? प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। गौरव भाटिया जी कि कोई हिजाब वाली लड़की मेयर बनेगी, फिर आप लोग तुरंत आते हैं फडणवीस जी हिंदू मराठी, ये सब मतलब लोकल इश्यूज पर बात कब होगी? सड़क, बिजली, पानी, इन इश्यूज को नहीं। म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी लगता है कि धर्म युद्ध हमने कहा था प्रदूषण मुक्त मुंबई, ट्रैफिक जाम से राहत, सस्ती बिजली, बेस की 6000 बसें, फ्री हेल्थ कार्ड। किसी ने विश्वास नहीं किया। जवाब तो ये क्या कहना चाहते बताएं ना? भरोसा करना, भरोसा जीतिए। अब सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या बोला? आपके सामने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोलेजियम से हटा दिया। यही बात बोली निर्वाचन आयोग की है जब नियुक्ति होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ये मेरे पास जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पैरा कोटेड अनूप बर्णवाल पैरा 315 पढ़िएगा क्या लिखती है सुप्रीम कोर्ट। We make it clear that this will be subject to any law to be made by parliament। उसके बाद लॉ आया, लीडर ऑफ में क्या किया ये बताओ। बीच में ना देखिए, अब बीच में बोले वो लॉ आया, उसमें क्या किया? आपको मालूम है क्यों? आप बोलने दीजिए। चीफ जस्टिस थे पहले उस कमेटी में, चीफ जस्टिस थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, लीडर ऑफ सारे भाई बहन देख ले कौन बोल रहा है, जिसको नॉमिनेट करते हैं। चुप है, मैं चुप हो जाऊं। प्लीज बोलने दीजिए। वो आदत है, गलत मत बोलिए। गलत एक मिनट। तो क्या पढ़ा आपने उस? चलिए ठीक है गौरव जल्दी से। अंजना जी एक फ्लो होता है बात करने का, हार्ड लाइन के बाद अगर उनकी बात सुनी ना, डर क्यों गए? मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा। अंजना जी कुछ सवाल हम लोगों से हाँ जी आप पूछा, जवाब दे रहे हो। अब
ये जवाब आ ही नहीं रहा। जजमेंट में पैरा 315 में लिखा था, कानून आया, उसके बाद बदला। इनके समय में नियुक्ति सोनिया गांधी करती थी, इनके समय में नियुक्ति सिर्फ गांधी परिवार करता था। 3 लोग करते हैं। चुनाव आयोग बिल्कुल चुप नहीं किया, बताओ जो आज इन्होंने किया कि वीडियो फुटेज हम नहीं देंगे, 45 डेज के बाद डिलीट कर देंगे। मत बनाइए ना। अरे ऐसे लड़ना तो चाहिए ना, चौराहे पे लड़ लीजिए। अबे जी नॉट फेयर सर, ऐसे लड़ना तो चौराहे पे जाइए। 2 लोग एक साथ बोलते हैं, हमें समझ में आता है। अगर रिबटल है हाथ उठाइए। दुबे जी को देखिए, इंतजार थैंक यू अंजना जी, थैंक यू, वेरी ग्रेटफुल। जल्दी जल्दी। आप, मेरी बहन ने एक सवाल किया, एंड तथ्यों के आधार पे बता रहा हूं, अगर गलत हो तो आप कह सकते हैं। आपने कहा वोट चोरी होती है। वोट चोरी का चार्ज लगाया जाता है जो चुनाव हारते हैं। कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल से पहले इस्तीफा दें, उसी ईवीएम से इलेक्शन हुआ है, वही निर्वाचन आयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे कोई रोक नहीं लगाई, कोई अपील नहीं फाइल करी इन्होंने, कोई जनता बाहर निकल के नहीं आई, और बिहार में भारी बहुमत हुआ। ये मेरा तर्क है। और चल झूठा बहन, 45 दिन में सीसीटीवी सुरक्षित रहता है। 45 दिन के पहले अगर आप इलेक्शन पिटीशन डाल दे कोर्ट में तो आदेश हो सकता है न्यायालय से। अगर 5 साल मुकदमा लगेगा तो 5 साल तक वो सीसीटीवी प्रोटेक्टेड रहेगा। 45 दिन में मुकदमा क्यों नहीं डालते? तीसरी बात, इस भारतीय राजनीति का भस्मासुर कौन है, मैं आपको बताता हूँ। पहले हो गया महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे हारे, शरद पवार हारे। दिल्ली आया, अरविंद केजरीवाल को हराया। फिर बिहार चलो, तेजस्वी का डूबा। अब वो कह रहा अखिलेश भैया तैयारी रखो, मैं आ रहा हूँ। वो कौन है आप सब जानते हैं। आनंद दुबे जी, जब 45 दिन तक आप बिहार में वीडियो फुटेज मांग सकते थे, तब किसी ने नहीं मांगा विपक्ष की तरफ से। आपको 45 दिन तक तो वीडियो फुटेज देने के लिए बाध्य है चुनाव आयोग। 45 दिन का इंतजार करते हैं। एक हमारे युवा साथी ने भी कहा कि हम लोग सरकार से खुश नहीं है, इसके लिए कभी कभी विपक्ष से उम्मीद लगाते हैं विकल्प के रूप में आप लोग आएंगे, लेकिन आप लोग गड़बड़ा देते हैं तो मजबूरन हमें फिर सरकार की तरफ जाना होता है। मेरे भाई, हम लोग अब बहुत गड़बड़ा गए हैं, अब सुधरेंगे और तुम्हारे लिए विकल्प बनेंगे आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को के लिए एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, सुधरने के लिए क्या कीजिएगा? पिछली बार आप 24 बात बोले थे मुझे, दुबे जी का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। बोले कि हम लोग ऐसे हैं जो लंगर में खाने जाते हैं तो अंदर खाना खत्म, बाहर आते हैं तो चप्पल चोर। कैसे सुधरेंगे मालूम है? आप ही ने कहा था ना। कैसे सुधरेंगे मालूम है? हाँ। हम लोग आज चुनाव हारे हैं, हम लोग अभी नए नए घायल हैं। घायल हैं तो ज्यादा घातक हो गए हैं। अब जब ज्यादा घातक हो गए हैं तो धुरंधर बन गए, तो धुरंधर की तरह भारतीय जनता पार्टी को ये करेंगे। अच्छा, दूसरा, एक साथी ने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए, दुबे की ठाकरे। एक बात बताए, 20 साल बाद 2 भाई इकट्ठे आए हैं। वोटर्स को, कार्यकर्ता को मेल मिलाप में समय गया। हमने देखे 82 में 75 अकेले जीते हैं। थोड़े वो भी मेहनत कर देते तो आज कुछ और कहानी होती। तो ऐसा नहीं है, अभी नए नए हैं, थोड़ा समय दीजिए। राज ठाकरे की वजह से, क्योंकि आप भी देखिए दुबे जी, आप भी नॉर्थ इंडिया से। एक सेकंड सब, प्लीज वेट। क्योंकि ये अलायंस होता तो शायद तस्वीर अलग होती। इस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं आप लोग? कांग्रेस पार्टी ने मुंबई कांग्रेस में सुपारी उठा ली थी किसी और की, मैं सीधा कहता हूँ। अब है उद्धव ठाकरे जी की सुपारी उठा ली थी कांग्रेस पार्टी ने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सुपारी देने वाले का नाम बीजेपी। ये लोग लेते हैं, मतलब इन्होंने बीजेपी के इशारे पर काम किया। 100%। नहीं तो आज कुछ आंकड़े अलग होते हैं। एंड मोमेंट पे आप युति तोड़ दोगे, एंड मोमेंट पे गठबंधन। अंजना जी, मैंने अभी बताया महाराष्ट्र। रुक जाइए सर, रुक जाइए, एक साथ आरोप का जवाब बोले, सबको बोल लेते। देखिए, ये जो आनंद दुबे जी क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ही केवल हर जगह एनडीए को जितवाती है। मैंने मुंबई कांग्रेस की क्या कहना चाह रहे हो? मुंबई कांग्रेस, ये शायद यही कारण है कि पूरे देश में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन किसी भी प्रदेश में इकट्ठे होकर नहीं चुनाव लड़ता। इनकी विचारधाराओं में फर्क है, इनके नेतृत्व में फर्क है। आपस में लड़ते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं और हर जगह हार जाते हैं। और हारने के बाद बीजेपी ने मार मार कर दिया साहब। गया चौधरी को मार मार अनुराग भदौरिया जी, कांग्रेस के साथ अलायंस में ही लड़ेंगे ना अगला चुनाव। देखिए सवाल, एक मिनट रुको, एक मैं बहुत अच्छी बात 112 और 77 हो गया है।